गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ, मोहम्मद साहब की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया है। तो देखिए, अभी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा कि इस्लाम के उदय से पहले अरब की स्थिति किस प्रकार की थी। आपने सारी स्थितियों के बारे में जाना, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। तो आप ये शायद समझ पाए होंगे कि इस्लाम के उदय से पहले अरब की जो स्थिति थी वो बहुत ही निराशाजनक थी। वो बर्बरता, असभ्यता का युग था, अज्ञानता का युग था। लेकिन ऐसे युग में इस क्षेत्र को परिवर्तित करने में, यानी वो क्रांतिकारी जो परिवर्तन था वो लाने में मोहम्मद साहब की एक अहम भूमिका रही। मोहम्मद साहब ने ही जो है इस क्षेत्र में, इस अज्ञानता और बर्बरता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है लाया था। उन्होंने अरब को एक नया धर्म दिया, एक संगठित राष्ट्र की नींव रखी, एक राज्य प्रदान किया और अरब देश में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और आप ये देखिए कि आज विश्व में इस्लाम के कितने अनुयायी पाए जाते हैं। आप देखते हो, इतिहासकारों का तो ये विचार है कि दुनिया में रहने वाला हर सातवां आठवां व्यक्ति एक मुस्लिम है। फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम्स, यानी जो इस्लाम धर्म को का पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनको मुस्लिम्स कहा जाता है। तो देखिए, अरब देश में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और आप जानते हैं कि अरब की क्या लोकेशन है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस्लाम शब्द का क्या अर्थ है? इस्लाम शब्द के अनेक अर्थ हैं। इच्छा या उच्चारण, भाषण, उपदेश, आत्मसमर्पण, ये इसके अलग अलग मायने हैं। हज़रत मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं, जो हज़रत साहब ने जो शिक्षाएं दी है ना, मोहम्मद साहब ने शिक्षाएं, वो हमें कुरान में मिलती है। इनकी जो पाक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, उसे कुरान शरीफ कहा जाता है और शॉर्ट में हम इसको कुरान बोलते हैं, कुरान पाक या कुरान बोलते हैं। ये कुरान का महत्व इनके जीवन में ऐसा ही है जैसे हमारे जीवन में गीता का महत्व है। तो इसकी रचना जो है स्वयं मोहम्मद साहब ने की थी। कुरान का जो अर्थ होता है वो, उसका अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। एक होता है सुन्नत। सुन्नत जो है उसमें मोहम्मद साहब के दिनचर्या का वर्णन कर रखा है। एक होती है शरीयत, ये नाम आप जान लीजिए। शरीयत का क्या अर्थ होता है? ये मुस्लिम कानून होते हैं, उनका जो संग्रह होता है उसको शरीयत बोलते हैं। और आप ये देखिए कि जो इस्लाम था ये फिर दुनिया के कितने भागों में फैला, जिसका ओरिजिन जो है अरब देश में हुआ था। अब थोड़ा सा हम मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं कि उनके प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारे पास स्रोत क्या है उनकी जानकारी के। तो ये बात निश्चित है कि उनके स्रोतों की जो है, मतलब स्रोतों का अभाव है। हमारे पास ज़्यादा स्रोत नहीं मिलते उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए। और इस विषय पर जो लिखी गई जो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इब्न हिशाम या इब्न इसाक जो है, उनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाकी हमें कोई ज़्यादा उनके जीवन के बारे में विस्तार से हमें बहुत कम पता लग पाता है। और कुछ लिखा भी है तो उसकी सत्यता जो है प्रमाणित नहीं है। कुछ भी हो, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो बातें हमें कई अन्य ग्रंथों में देखने को मिलती हैं, उनके आधार पर यह कहा गया है कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। मैंने आपको बताया कि अरब के लोग जो है ना, कबीलों में बटे हुए थे। इनके अलग अलग अपने कबीले हुआ करते थे। तो एक कबीला था जिसका नाम था कुरैश, और इसका संस्थापक भी कुरैश ही था। उसी के नाम से इस कबीले का नाम पड़ा था। उसके जो वंशज थे वो कुरैश कहलाए। तो देखिए, उनका जब जन्म हुआ 570 ईस्वी में,
तो उनका जीवन बड़ा सामान्य सा था। उनके जीवन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि एक दिन ये जो है एक महान व्यक्ति सिद्ध होंगे। साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। वो कोई छोटा-मोटा व्यापार किया करते थे और अभी मोहम्मद साहब के जन्म को 2 महीने हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया, अब्दुल्ला का देहांत हो गया। ऐसे समय जब वो जो है एक व्यापारिक काफ़िले में जो है ना सीरिया जा रहे थे व्यापार के उद्देश्य से। मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष के हुए तो उनकी माता अमीना का निधन हो गया। अब देखिए वो बिल्कुल जो है अनाथ हो गए, ठीक है, यतीम हो गए। तो अब उस यतीम बच्चे का जो पालन पोषण है उसके दादा अब अल मुतलिब ने किया, ठीक है, लेकिन वो भी जल्दी चल बसे। तो अब जो उनका पालन पोषण किया वो उनके चचा जान यानी अबू तालिब ने किया उनका पालन पोषण। और मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अल अमीन रखा गया था जिसका अर्थ होता है विश्वासी। कुरान में उन्हें मोहम्मद अहमद के नाम से पुकारा गया, मोहम्मद और अहमद के नाम से। बाकी बड़े होकर वो मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद साहब की शिक्षा के बारे में। तो देखिए प्राप्त स्रोतों से हमें पता लगता है कि मोहम्मद साहब को शिक्षा प्राप्त करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिल सका क्योंकि जल्दी ही उनके माता पिता जो है स्वर्ग से धार गए और उनको स्कूल या मदरसा जाने का अवसर नहीं मिला। और उनके जो चचा जान थे यानी अबू तालिब, उन्होंने उन्हें ऊँटों और भेड़ों की रखवाली करने के काम पे लगा दिया। और आप ये देखिए कि कुछ इसी दौरान जो है एक बार ना मोहम्मद साहब ने अपने चचा के साथ सीरिया की यात्रा की। तो सीरिया की यात्रा के दौरान उनको एक ईसाई पादरी जो है मिला, यानी ईसाई धर्म का पुजारी जो होता है वो उससे भेंट हुई। ईसाई धर्म की तब तक स्थापना हो चुकी थी। तो पादरी ने मोहम्मद साहब को कुछ उपदेश दिए जिन उपदेशों से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और वही जो बातें जो उन्होंने सुनी और आगे उनको फिर जो है समझ में आई। अब आप देखिए कि वैसे जो महान आत्माएं होती हैं वो बचपन से ही एकांत और चिंतनशील रहती हैं। जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, महावीर जैन के बारे में पढ़ा। तो मोहम्मद साहब भी ना शुरू से ही इस तरह की बातें सोचते रहते थे, सुख के बारे में, दुख के बारे में। और वो बहुत परेशान थे जो उनके कबीलों में आपसे युद्ध हुआ करते थे ना। मैंने आपको बताया कि अरबवासी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और देखिए मोहम्मद साहब की जो चाची थी यानी अबू तालिब की जो पत्नी, वो उन्हें बहुत परेशान करती रहती थी, उनको तरह तरह के कष्ट यातनाएं देती रहती थी। तो क्या हुआ कि अब अपने घर की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर उन्होंने आजीविका प्राप्त करने के लिए अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो कहीं नौकरी कर लेंगे। तो इसी बीच उनका संपर्क हुआ खदीजा नामक एक बेवा स्त्री यानी विधवा स्त्री से। और ये खदीजा भी कुरैश कबीले से संबंध रखती थी। और ये जो है ना, ये जो विधवा थी ये ऊँटों के कारवां का व्यवसाय करती थी। तो शी वॉज़ वेरी वेल ऑफ, बहुत अमीर थी वो। और उसने मोहम्मद साहब को अपने साथ रख लिया। और क्या हुआ कि खदीजा से धीरे धीरे मोहम्मद को प्रेम हो गया। हालांकि उनकी आयु में काफ़ी अंतर था और उससे 15 साल बड़ी थी, मोहम्मद से 15 साल बड़ी थी। और दोनों का जो प्रेम था वो ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो अंततः मोहम्मद ने खदीजा से विवाह कर लिया। जब मोहम्मद का विवाह हुआ तो वो 25 साल का था और खदीजा की उम्र 40 साल की थी। तो देखिए अब एक तरह से आप ये कह लो कि फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से मोहम्मद साहब को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी
क्योंकि खदीजा बेगम का उसको साथ मिल गया था। फिर क्या हुआ कि 619 ईस्वी में खदीजा की मृत्यु हो गई। अब खदीजा की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब ने आयशा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया और मोहम्मद साहब के घर अनेक बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन 3 लड़के उनके बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए और उनकी पुत्रियों ने ज़रूर उनके जो उपदेश, उनके करिश्मे ज़रूर देखे होंगे। और उनकी सबसे छोटी पुत्री जो थी ना, फातिमा या अल जौहरा, जिसका अर्थ होता है खूबसूरत, तो उसका विवाह इस्लाम के जो चौथे खलीफा थे अली से हुआ था। वो अली की पत्नी थी। तो देखिए, अब प्रश्न ये है कि ये तो बड़ा ही साधारण सा लाइफस्टाइल हो गया कि जन्म हुआ, चलो शिक्षा नहीं मिली और फिर विवाह हो गया। तो अब परिवर्तन कैसे आया? तो देखिए, खदीजा से विवाह करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब को अब रोजी रोटी संबंधी चिंताएं जो थी वो उनकी समाप्त हो गई। अब वो निश्चिंत होकर चिंतन करने लगे, जो वो करते थे, अक्सर सोचते रहते थे। तो मक्का के बाहर एक पहाड़ी है, हीरा की पहाड़ी, वहाँ पे गुफा में जाकर वो मनन चिंतन उन्होंने करना शुरू कर दिया। और अक्सर उनको 2 बातें विचलित करती थी। एक तो जो उस समय अरब समाज में जो बुराइयां थीं, आप देखो अरब समाज में कितनी अज्ञानता, कितनी बर्बरता थी, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और दूसरी ओर जो ईसाई और यहूदी जो अक्सर उनको आके मिलते थे, तो ये उनको जो है ना, ये बातें, जो ईसाई धर्म की बातें हैं, वो क्या कहते हैं, किसके बारे में, कायनात के बारे में, यानी प्रकृति के बारे में उनके क्या विचार हैं। और यहूदी जो है ये एक अलग धर्म है, अलग अलग धर्म है, इनकी अलग अलग बातें हैं, तो ये उनको काफ़ी विचलित करती थी। तो अब वो और अधिक समय लगाने लग गए हीरा गुफा में जाकर चिंतन करने के लिए। तो एक बार जब वो चिंतन कर रहे थे तो उन्हें अर्धरात्रि को एक आवाज़ सुनाई दी, जो संदेश के तौर पर उनसे कह रही थी कि तुम्हें जो है अल्लाह ने इस धरती पर एक संदेश देकर भेजा है, वो संदेश पढ़ो। तो मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ थे, वो चौंक गए। उन्होंने कहा मैं ये सब कैसे कर सकूँगा? तो फिर भी उनको एक और फिर आवाज़ आई कि पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु यानी अल्लाह अत्यधिक उदार है, जो तुम्हें कलम से पढ़ाता है, ठीक है, और आदमी को वह सिखाता है जो आदमी को नहीं मालूम। तो इस तरह की बात उनको जब सुनने को मिली, तो धीरे धीरे और जो बातें थी उनको उनके सामने आने लग गई। उनको और कुछ शिक्षाएं मिली, उनके कानों में आवाज़ गूंजी। तो मोहम्मद साहब डर गए और वो घर की तरफ भागे और खदीजा से कहा कि उनका शरीर जो है ढक दिया जाए। फिर उनको आवाज़ सुनाई दी कि तुम अपना लबादा ओढ़े हुए उठो, और जो है इस तरह की उनको चेतावनी मिली। ये जबरील नामक ईश्वरीय दूत की चेतावनी थी। तो मोहम्मद साहब को एक तरह से ये संदेश मिला कि अल्लाह चाहते हैं कि वो इस असभ्य, इस अज्ञानी जनता को एक नया संदेश दें। तो उन्होंने बातें अपनी पत्नी को बताई, खदीजा को। तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी ने उस समय बताया कि उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मोहम्मद साहब की उम्र जो है लगभग 40 साल की थी और फिर वो पैगंबर बन गए। तो ये जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मोहम्मद साहब के जीवन का। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मोहम्मद साहब की लाइफ के बारे में।